पंचायत चुनाव से जुड़ी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी ने जारी की पहली सूची। जी हां, बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। पहली सूची पंचायत चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई। एक सूची जिसकी घोषणा हुई। रामानुज हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। पहली सूची जारी हो गई है। रामानुज, क्या अपडेट्स आपके पास, क्या जानकारी आपके पास, किन किन नामों की घोषणा की गई है? अगर बात की जाए कि जो पहले चरण के चुनाव है उसमें जो है भाजपा ने अपनी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो है वो लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ी अगर बात की शुरुआती दौर के अंदर तो भाजपा ने कुल अलग अलग स्थानों पर जो है वो पंचायत चुनाव की लिस्ट घोषित की है। मुजफ्फराबाद की लिस्ट घोषित की है, समाजपुर की है, गंगोह की है और ऐसे जो प्रथम चरण के चुनाव है उनकी जो है वो पंचायतवार जो है लिस्ट घोषित करी है। मुरादनगर की है, राजपुर की है, भोजपुर की है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब अपनी जो पंचायत चुनाव की पहली लिस्ट है वो उसने घोषित कर दी है और इसके अंदर कई ऐसे दिग्गज नाम आने वाले हैं क्योंकि अभी पंचायत चुनाव की बात की, पंचायत चुनाव में पहली बार ऐसा होगा कि सिंबल पर जो है वो बीजेपी कोशिश कर रही है चुनाव लड़ाने की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है पंचायत चुनाव वो सिंबल पर नहीं होता था और अब जिस तरीके से बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अब मैदान में लगातार जो है इस प्रतीक्षा में थी कि आखिर लिस्ट कब तक निकली। आज पहली लिस्ट निकली है जो प्रथम चरण का चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कई लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा है और कई लोग जो है जिनके नाम की चर्चा चल रही थी उनमें भी कई लोगों ने बाजी भी मारी है। जी ठीक है। और अन्य पार्टियों के बारे में क्या? देखिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना जो है वो अपने हिसाब से जो है प्रत्याशी उतारेंगे क्योंकि कांग्रेस ने भी साफ बोल दिया है कि वो अपने समर्थित प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बसपा और वो पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी की अगर बात की, समाजवादी पार्टी भी यही कोशिश में है कि लिस्ट देख ली जाए कि आखिर कौन सा प्रत्याशी दमदार है क्षेत्र के अंदर, उसके हिसाब से जो है बाकी लोग अपने अपने प्रत्याशियों का जो है वो जो है नाम की घोषणा करेंगे। जी ठीक है। ऐसे में अगर अहम नामों की बात करें, अहम प्रत्याशियों की बात करें तो इस पहली सूची में किस किस को स्थान दिया गया है? देखिए ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो अमित चौधरी हैं, हरवीर सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम घोषित किया गया है। भोजपुर में अगर बात की जाए सुमन देवी का नाम किया गया है, जोगिंदर का नाम है और चौथी की अगर बात की जाए तो अंजू जाटव का नाम है। तो ऐसे कई ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं लोनी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लोनी प्रथम से जो है रामेश्वरी पत्नी ऋषिपाल प्रमुख ऋषिपाल है उनकी है और अंजू मावी हैं और इसके साथ साथ ममता त्यागी। ऐसे कई नाम हैं जो प्रथम चरण के अंदर जिनके नाम घोषित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़े उम्मीदवारों की लिस्ट है, बड़े नाम है और इसके अंदर मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो उसमें मुकेश चौहान है, दुबे सिंह है और दुबे सिंह कंबोज है, हंसराज गौतम है। ऐसे कई नाम हैं जो दिग्गज नाम जिनको भाजपा ने कहीं ना कहीं परस्यू किया है और भाजपा ने जिनको ऊपर जो है अपना विश्वास जताया है। जी ठीक है। ऐसे में जाहिर सी बात है रामानुज, पंचायत चुनाव अब जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जाएंगी, अब प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी होनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जाहिर सी बात है सियासी सरगर्मियां अब और ज्यादा तेज हो जाएंगी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब और ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि इस समय अगर जिस तरीके से बात की जाए अभी तक जिस तरीके का जो संघर्ष चल रहा था वो बिना सिर्फ ये हवा में था कि कौन प्रत्याशी लड़ रहा है। ठीक है रामानुज, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जुड़ चुके हैं। कमर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। कमर अली जी, आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। कमर अली जी, बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है। कितने एक्साइटेड आप लोग, कितने आश्वस्त आप लोग, किस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप जानती हैं कि बूथ स्तर पर हमेशा तैयार रहते हैं चाहे कोई भी चुनाव हो और हम लोग जीत के आते हैं और ये भी चुनाव हम जीत के आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है जो हमारी सबसे बड़ी खूबी है। और यही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद जो लिस्ट उसने जारी करी है और कार्यकर्ता हमारे मजबूती से लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। जी कितना टफ कंपटीशन आपको इस पंचायत चुनाव में मिलने वाला है? कितने प्रिपेयर आप लोग इसके लिए?
देखिए कोई कंपटीशन नहीं है। हम योजनाओं पे काम करते हैं, हम आखिरी खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देते हैं, उनके घर जाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उसी फीडबैक से उन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। जब आप काम करेंगे, योजनाओं पर लाभ देंगे और आपको ये महसूस होना चाहिए कहीं कोई छूट नहीं गया है। जब हमें ये लगता कहीं कोई छूट गया है तो उसको फिर जाके उसको योजनाओं का हम लाभ दे के आते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, ये देखिए ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि योजनाओं का लाभ देना और उनसे मिलना, फिर उनसे ये पूछना कि कहीं हमारी कोई कमी तो नहीं रह गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में ये खूबी है। बाकी अदर सरकारों में आपने देखा होगा परिवारवाद की सरकार बनती थी, एक ही व्यक्ति की सरकार बनती थी, वो अपने आप में मस्त हो जाते थे, कोई सैफाई में डांस देखता था बैठ के। इस तरह की चीजें आपके सामने आई, मुख्यमंत्री जी स्टेज पे लड़ा करते थे, परिवार में 1600 प्रत्याशियों की लिस्ट आप लोगों की तरफ से ये जारी कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जिस तरह से बार बार बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से जो लोग आपसे नाराज है, जो किसान आपसे नाराज है, उसका खामियाजा इन पंचायत चुनाव में आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है, जिस तरह की बार बार किसानों की तरफ से आप लोगों को चेतावनी भी दी गई? देखिए किसान भाइयों को जो वर्गलाया गया था 3 कानूनों को लेके, आपको मालूम है ना तो उनसे किसान भाइयों से उनकी जमीनें ली जा रही थी, ठीक है, ना तो मंडियां खत्म करी जा रही थी। आपने देखा है किसान भाइयों को जो वर्गलाने का विपक्ष ने काम किया, उनके पास कोई काम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना काम ढूंढा किसान भाइयों में। लेकिन किसान भाई आपने देखा खेतों में वापस हो गए, जिसका अन्न आप भी खा रही हैं, हम भी खा रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं, वो खेतों किसानों में अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे आपके पास अन्न पहुंच रहा है, सब्जी हो चाहे कोई भी चीजों पहुंच रही है। देखिए किसान भाई जो किसान भाई था वो आज खेतों में काम कर रहा है और हमारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, हमने किसान भाइयों के लिए दिए, हम योजनाओं पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, पुरजोर तैयारी आप लोगों की। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आप लोग किसानों को कन्विंस कर पाते हैं, आम जनता को कन्विंस कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये देखिए, ये वो सूची की तस्वीर आपके सामने, 1600 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर। ये देखिए, ये वो पूरी लिस्ट है, ये वो सारे नाम है जो पहली सूची के अंतर्गत बीजेपी ने जिनके नामों की घोषणा की है। एक एक करते हुए जिले वाइज बीजेपी ने पहली सूची जारी की, 1600 प्रत्याशियों को इस पहली सूची में स्थान दिया गया और ये लिस्ट सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की पुरजोर तैयारियां, बीजेपी प्रत्याशियों की 1600 लोगों की ये लिस्ट सामने आई है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की ये घोषणा हुई है और ये वो सारे नाम, ये देखिए पूरी लिस्ट बीजेपी के उन प्रत्याशियों की जो आज ही सामने आई है और जिनके ऊपर अब दायित्व होगा पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।